नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। आजकल हरियाणा में एक बड़ी कंट्रोवर्सी है और कंट्रोवर्सी गायकों को लेकर के है। दरअसल ये कंट्रोवर्सी लगभग 1 महीने पहले शुरू हुई थी, जब मासूम शर्मा के कुछ गाने सरकार के द्वारा बैन कर दिए गए थे। हालाँकि साइबर सेल की ये कार्रवाई थी और उसके बाद हुआ क्या, अमित सैनी के गाने बैन हुए, उसके बाद बहुत सारे कलाकार हैं, अमन राजगिल है, उनके भी गाने बैन हुए और एक ऐसा माहौल हरियाणा में बन गया कि कलाकार कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ गलत कर रही है। दूसरी तरफ मासूम शर्मा ने सीधे-सीधे इन सब के लिए आरोप लगाए थे। सरकार में ओएसडी हैं गजेंद्र फोगाट, उन पर आरोप लगाए कि उनके द्वारा ये सब किया गया। हालांकि गजेंद्र के समर्थक और गजेंद्र कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, पर आरोप बड़े गजेंद्र पर लगते रहे। एक दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, हरियाणा के बड़े मशहूर गायक हैं सुभाष फौजी। सुभाष फौजी ने उस इंटरव्यू में कहा कि ये जो गाने हैं जो बैन हुए हैं, उनकी मांग उन्होंने सरकार से की थी। सुभाष फौजी मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और इनका दावा है कि वो खुद सरकार से मिलने के लिए गए थे, उनके साथ एमडी थे और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि हम लोगों ने ही सरकार से मांग की थी और सरकार का ये अच्छा कदम है जो सरकार ने इस प्रकार के गानों को बैन किया है। इस पूरे मामले में मैं सुभाष फौजी से ही बात करना चाहूँगा। फौजी साहब, एक तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है सत्य खबर पर। थैंक यू सर, और सभी दर्शकों को सबसे पहले तो राम राम है, नमस्कार है। फौजी साहब, एक तरफा बैटिंग हो रही थी अभी तक कि ये जितना भी मैं अगर इसको कहूँ कि ये सारा कांड गजेंद्र फोगाट का करवाया हुआ है, लेकिन आपके इंटरव्यू के बाद इस मामले ने कुछ दिशा बदली है। क्या सच में आप लोग गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए? आप लोगों ने ही मांग की थी कि जो बदमाशी के या गन कल्चर के जो गाने हैं, ये सारे के सारे गाने बैन होने चाहिए? सर, पहले तो मैं बता दूं, आप ये जो बात कर रहे हैं कि एक तरफा बैटिंग हो रही थी, ये कोई मैच नहीं चल रहा। देखो, हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं, कंट्रोवर्सी के। शुरू से ही आज तक जितने पुराने आर्टिस्ट हैं, किसी की भी कोई आपसी मतभेद होता था तो हम फोन पे निपटा लेते थे आपस में बात करके। हम ये नहीं है कि मेरा ये खोस लिया, मेरा वो छीन लिया, कभी कंट्रोवर्सी नहीं किया। पुराने कलाकारों को मैं उसका जीता जागता उदाहरण आपको देता हूँ। मेरा और विजय वर्मा भाई हैं, उनके इकट्ठे गाने आए। बीच में फिर हमने लंबे समय से अब तक कोई काम नहीं किया। कोई ना कोई तो बात होगी हमारे बीच में, कोई हाँ। मनमुटाव होगा, लेकिन हमने उसको कभी भी सोशल मीडिया पे आके या पब्लिक को नहीं बताया कि हमारी क्या आपसी बातचीत है, हम क्यों इकट्ठा काम नहीं कर रहे। हमने कभी नहीं एक दूसरे का, ना उन्होंने हमारी बुराई करी ना हमने उनकी बुराई करी। ऐसे ही एमडी केडी अलग हुए। एमडी हाँ, मैं केडी ये ने कहने भी वाला था। कभी एक दूसरे के बारे में, कभी कभी किसी पुराने आर्टिस्ट की आप उठा के देख लो हिस्ट्री, किसी कलाकार ने मतलब सोशल मीडिया पे आके नहीं ऐसा ड्रामा करा। राम मिर्मला, पवन पिलानी अलग हुए, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। ये जो नए आर्टिस्ट हैं, ये इनका अब क्या चल रहा है, गाने चल ही कंट्रोवर्सी से रहे हैं। मेन मुद्दा तो ये चल रहा है। और हाँ। रही बात सीएम साहब के पास जाने वाली, तो सीएम साहब के पास मैं गया था खुद। और हमने, हमारी मंशा ये नहीं थी कि सारे ही बदमाशी के गाने डिलीट हो जाएं। हम हुँ। जो अपनी बात लेके गए थे, उस बात में ये था कि जितने गानों में जो गाली गलौच हो रहा है, अभद्र जो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट टिप्पणियां की जा रही हैं गाली गलौच से, ये बैन हो। और हुँ। सरकार ने उस चीज के ऊपर कदम भी उठाया, इसके लिए हम आभारी हैं सरकार के। लेकिन कुछ चीजें जो गलत हो रही हैं, जैसे कि भाई अमन राजगिल भाई के गाने में तो इतना कुछ ऐसा था नहीं, तो ये तो गेहूं के गिल्ले गुण पिसण वाली बात हो रही है। एक और भाई हुँ। हैं सुमित पार्था भाई, उनका भी गाना डिलीट हुआ है, तो ये बड़ा दुख हुआ हमें भी। अ, ये इन चीजों की जांच होनी चाहिए और मतलब थोड़ा सा सोच विचार के काम करना चाहिए, सरकार को भी हम अपील करते हैं। आप लोग जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे, कौन-कौन लोग आप गए थे? मैं और एमडी भाई मिले थे मुख्यमंत्री से, वहाँ हमें मासूम भाई भी मिले थे। और मासूम भाई के सामने हमने ये बातचीत हमारी हुई थी आपस में। तो मासूम भाई ने तो उस टाइम तो यही बताया था, भाई बहुत अच्छा काम है, आप करो, ये पहल तो करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हुँ। ओवर गाली गलौचिंग ये इस तरह का ये हो रहा है, तो इसको रोक कितने लगनी चाहिए इस कितने पे। दिन कितने दिन पहले की बात है? ये मेरे ख्याल से 1 महीना तो हो गया होगा इन बातों को।
1 महीने से ऊपर ही हो गया। अच्छा, तो फिर उसके फिर बाद 10-15 दिन बाद समाचार में आया भाई गानों पे एक्शन लिया जाएगा, टीम गठित हुई है। उसके बाद हम्म, फिर अचानक से 8-10 गाने डिलीट हुए हैं, उसमें ज़्यादा मासूम के थे। ये बात मतलब चाहे यूँ लगा लो भाई उसके ज़्यादा थे इसलिए डिलीट हुए होंगे। लेकिन एक तरफ़ा मासूम ने उस चीज़ को ये कहा भाई मेरे ही क्यों डिलीट हुए? तो ये मुद्दा उठ कर फिर वो कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन नहीं आप क्या गजेंद्र का देख इसमें मेरे ख़्याल से कोई रोल नहीं था। गजेंद्र का हाँ, तो नाम वैसे उछाला गया। तो क्या सिर्फ एक कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए गजेंद्र को घसीटा गया? वो उनकी कोई भाई आपसी सरकार बातचीत है सरकार सरकार का आदमी है, मुख्यमंत्री को सीधा कुछ कहा नहीं जा सकता, तो भाई कोई जी। ना कोई तो टारगेट हो। हाँ, हो सकता है उससे भाई ये सहानुभूति भी मिल जाए भाई ये एक सरकारी अफ़सर ने एक कलाकार को दबाने की कोशिश करी है, ये हो सकता है मंशा भाई। और बाकी मुद्दा तो यही बना सहानुभूति भाई गजेंद्र ने हटवाए। सहानुभूति मिली भी है। बिल्कुल मिली है, उसका फ़ायदा भी हुआ है, हरियाणवी इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ कि हमारे 3-4 गाने अब बिलबोर्ड पे गए हुए हैं, तो हाँ, कुछ न कुछ नुकसान हुआ तो कुछ फ़ायदा भी हुआ है। मतलब खोया नहीं है, पाया ही है। यूट्यूब के तो गानों का ज्यादा सा कुछ होता भी नहीं। अगर हाँ, दूसरी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं वो सारे गाने तो फायदा ही हुआ है। फ़ायदा हुआ, बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ है और पर अकेला गजेंद्र मैं की ये नहीं लंका मानता लगी। कि अकेला मासूम को नहीं इसका पूरी इंडस्ट्री को मैं तो फ़ायदा मानता हूँ इस बात का, फ़ायदा पर हुआ। गजेंद्र की लंका लग गई। नहीं उस ये बंदे गलत को तो है, बड़ी प्रताड़ना, उसको उसको बड़ी प्रताड़ना गजेंद्र सहनी का पड़ी। नाम घसीटा गया ये गलत हुआ है और गजेंद्र का नाम भी घसीट लो, उसके साथ जो नए-नए बच्चे हैं 15-20 साल के, 25 साल के जो मासूम भाई के फॉलोवर हैं, वो अभद्र गालियाँ लिख रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। मतलब इस हम्म, तरह से नहीं लिखना चाहिए। अब हम्म, एक अमन राज भाई का इंटरव्यू आया था मेरे सामने, उसमें उन्होंने एक चीज़ बोली है कि भाई जिनके गाने नहीं चल रहे, जिनसे कुत्ता भी सेल्फी नहीं लेता, वो लोग इस चीज़ की वो टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अमन भाई, आप छोटे भाई हो, मैं आपको बता दूं हमने कभी किसी की टांग खींचने की नहीं कोशिश करी और ये मुद्दा आज नहीं उठाया मैंने। मेरा 3-4 साल पहले एक गाना आया था 3-4 साल तो नहीं, 2.5-3 साल हो गए। एक गाना आया था ताला, मैं ताला बोल रहा हूँ बदमाशा के घर का। तो मैं तो लगातार हाँ, इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। उसमें हर्ष हम्म, शिकारा मैन मॉडलिंग में थे और भी बड़े-बड़े दिग्गज आर्टिस्ट उसमें काम किया है। वो काफ़ी अच्छा नहीं, वीडियो किया था हमने। और उसी टाइम केडी भाई का एक गाना आया था बदमाश बोलूँ सू। तो हाँ, हम लोग तो इस चीज़ के लिए काम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और साथ में नशे के खिलाफ भी मैंने 4-5 गाने किए हैं। मारा हम्म, हरियाणा नशा दा बचा के राखियो, ना यो चिट्टा खा जाओ ना काली नागनी। तो हम्म। हम तो इस लाइन में भाई आए हैं तो नहीं, अपना इस समाज के लाइन की प्रति जो इस कर्तव्य लाइन है की वो भी भी निभा रहे साथ। सुभाष भाई, अगर इस लाइन की भी बात करूं, तब जी, हम भी छोटे ही थे। तब आपका गाना आया था मैडम बैठ बुलेरो में। अगर जी भाई साहब। हरियाणा का कोई गाना हरियाणा से बाहर चला था, तो मेरे ख्याल से वो जी। बुलेरो वाला ही बहुत बजा था। वो राजस्थान में, यूपी में, आसपास में कितना बजा था वो हाँ, उस टाइम पे बिल्कुल वो बजा गाना। था। अकेला बोलेरो नहीं बजा था। एक हमारा बहुत बड़ा गाना हुआ है, हट जा ताऊ पाछे ने। और हाँ, उसके साथ-साथ एक हमारा जान बांगरो बजा था, पानी जो करमबीर फौजी का वो बजा था। तो हम्म। बहुत सारे गाने थे, बहुत सारे आर्टिस्टों ने मिल-जुल के इस इंडस्ट्री को यहाँ तक लेके आए हैं, सबकी मेहनत है। पर आपको लगता है कि अब हरियाणा के कलाकार पंजाब की तरह कंट्रोवर्सी पर ज्यादा फोकस करते हैं, चाहे वो केडी और डांडा न्योली वाले की हो, या फिर अब मैं उसके बाद मासूम और दिलेर खरकिया की हो? भाई साहब वही तो मैं बता रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं ये कर रहे हैं कंट्रोवर्सी वाला गेम। और हम्म, पुराने आर्टिस्ट चाहे आप केडी का नाम ले रहे, केडी ने उसमें कोई शुरुआत नहीं करी। केडी को जब पानी सिर पर तो ऊपर का जान लग गया जब वो आगे बोल रहा था लास्ट में, और फिर वो लेकिन खत्म भी हो गई। डांडा ने तो उसमें फायदा ही उठाया ना। उस कंट्रोवर्सी का फायदा किसको हुआ? डांडा को हुआ। तो नहीं, आजकल बेनिफिट तो चाहते यही है कि कंट्रोवर्सी करें और फायदा उठाएं। जो युवा बच्चे हैं वो शायद इसी चीज को देखना चाहते हैं भाई, कलाकार आपस में एक दूसरे से लड़े और हम उसका स्वाद लें।
शायद मेरे ख्याल से तो बच्चों को यही पसंद है, गाने लेकिन वाने में कोई ध्यान नहीं है। लेकिन इस प्रकार की कंट्रोवर्सी हम पंजाब में देख चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला का अंजाम क्या हुआ? आपको नहीं लगता कि कभी ना कभी इस प्रकार की कंट्रोवर्सी हरियाणा में भी भाई कोई साहब, घटना को ऐसी यही पंजाब दे? बिल्कुल, बिल्कुल इसी परिणाम से डरते हुए तो ये कदम हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पर्सनली जो अपने क्या नाम है उनका, राहुल पुट्ठी, उनको मैंने हाँ, बार-बार ये चीज़ें समझाई, कोशिश करी। उन्होंने एक गाना करा, वकील करेगी तो तेरा वकील मार देंगे। हाँ उससे पहले बताओ। उन्होंने गाना किया, भरी कोर्ट में गोली मारांगे मेरी जान, जज कभी आऊँगे पसीने देखिए। तो मैंने उनको भी समझाया, मैं कहा भाई ये मत करो आप। और ये तो रही हद है। बात मासूम को भी मैंने बोला है, भाई ये चीज़ें मत करो यार, आप लोग आपस में एक-दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट मत करो। मासूम ने यही जवाब दिया, भाई साहब मैं तो नहीं करता, मेरे पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। और उस टाइम जो ये गाना इन्होंने किया था, एक खटोले पे तेरी नैड़ पे गोड्डा धर दूं, एक खटोले पे तने कोड्डा कर लूं, वो अपने स्टूडियो हाँ, में ही रिकॉर्ड होने के लिए आया था वो गाना। मैं पब्लिक अच्छा। को बता देना चाहता हूँ, वो हुँ, मेरे स्टूडियो में ही रिकॉर्ड होने के लिए बेटे के पास उनका फ़ोन आया, बेटे ने मना कर दिया, भाई ये तो कंट्रोवर्सी का गाना है, ये आप एक बार पापा जी से पूछो। हुँ, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, मैंने उनसे लिरिक्स मँगाए और वो लिरिक्स उसी टाइम मासूम मेरे साथ था, मासूम को मैंने पढ़ाए वो लिरिक्स। मैं कहा भाई ये ऐसे-ऐसे लिरिक्स आए हैं आपके खिलाफ, या आप मिल-जुल के कंट्रोवर्सी कर रहे हो, या आपका सही में ही कुछ आपस में अनबन है। तो बोला भाई हुँ, साहब मैं कहाँ मिल-जुल के कर रहा हूँ, मेरे तो हुँ, इन्होंने धक्कत ही लट फँसा रखा है। तो फिर हाँ, मैंने मासूम से उनकी बात भी कराई। हुँ, तो मासूम ने उनको बोला भाई आप कोई अच्छा गाना कर लो, बहुत अच्छी बात थी मासूम की, भई आप कोई अच्छा गाना कर लो, मैं भी आपकी मदद करूँगा, मैं भी हुँ, शेयर करूँगा। लेकिन वो हुँ, बोले भाई हम तो यही करेंगे। तो फिर मासूम ने ये कह दिया भाई यही करोगे तो अब बदमाशी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगी। वो अगले दिन वो भाई फिर लाइव आके बोल दिया उसने, भाई बदमाश ऑफलाइन बदमाश आया है मार्केट में मासूम शर्मा। तो ये सब चीज़ें हुँ, चल रही हैं। और गलत ये है। चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक आर्टिस्ट के बीच। अगर कोई मतभेद होता भी है तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सभी कलाकारों से, भाई आपस में ये वीडियो वीडियो खेलने की बजाय हम आपस में फ़ोन करके एक दूसरे से सुलह कर सकते हैं। अपना मसला हम सुलझा सकते हैं। ये अगर फिर भी नहीं भई आपस में नहीं सुलझता तो एक दूसरे के जैसे हमारे गोलिया सर हैं, बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं जो सीनियर हैं हमारे, उनको हम बुला के आपस में बैठ के वो मतभेद हम दूर कर सकते हैं। ये इस तरह से लाइव आके ये करना, वो करना, ये सब पब्लिक भी गुमराह गुमराह होती है उसमें, और सही बात पब्लिक को पता नहीं लगती, वो गलत बात का ढिंढोरा पीट जाता है। फ़ोज़ साहब, मैं एक बात और आपसे करना चाहूँगा कि गानों में जिस प्रकार के अब शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जी। बाँध-ऐंठ की बात हो जाती है, काँच काटन की बात हो जाती है, क्या इस प्रकार के शब्द मर्यादित माने जा सकते हैं किसी भी संस्कृति में? कैसे और मर्यादित माने जा सकते हैं सर? देखो एक नॉर्मल बदमाशी का गाना अगर डीजे पे बज रहा है, बच्चे नाच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर उसी गाने में बोलता मैं तेरा बाँह चढ़ा दूँगा, मैं तेरा कट्टा बिछवा दूँगा, मैं तेरे तेल की शीशी धरवा दूँगा, अगर ऐसी बातें बोल रहे हैं तो वहाँ पे जब डीजे पे गाना बज रहा है तो हमारी माँ, बहन, बेटियाँ सब सुनती हैं उसको। पूरा परिवार सुनता है उसको जब वो शादी या किसी भी फंक्शन में जब वो बजता है। पूरा कल एक फंक्शन में मैं यहीं पे हांसी में था, मेरा कोई पारिवारिक फंक्शन था, उसमें एक गाना बजा, पांड्या ने सुहावा कदे सिरहाना सुहावा मैं होरी घणी काली। वो तुरंत डीजे वाले को धमकाया गया, वो गाना बंद करवाया गया। भाई कोई सभ्य गाना बजा। हुँ, तो इस तरह से मैं तो ये कहता हूँ खा पंचायत उठ के आए, वो सपोर्ट में खड़े हों सरकार के, भाई सरकार ने ये अच्छा काम किया है और हम इसके साथ हैं। गंदा गाना क्या ज़रूरी है भाई? नहीं, इन कलाकारों का एक बात कहनी है कि लोग यही देखना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम ये बना रहे हैं कोई नहीं कि देखना चाह ऐसे रहा ये। जब जब हम ऐसे गाने बना रहे हैं, वही गाने मिलियंस में जा रहे हैं, तो ये इसका मतलब गाने नहीं पब्लिक भी चल रहे देखना चाह सर, रही है। बिल्कुल नहीं चले। ये गाने चल रहे हैं कंट्रोवर्सी के कारण। ये कंट्रोवर्सी नहीं होती तो ये गाने नहीं चलते। बदमाशी का कौन सा इतना बड़ा गाना है बताओ? बहुत बड़ा गाना भाई जो बिलियन पार कर गया। अमन राज का था, 200 मिलियन गाना था। अच्छे गाने जो हरियाणवी अच्छे गाने हैं, वो 2 गाने तो मेरे को पता है, 52 गज का दामन है, चटक मटक है, बिलियन पार कर चुके हैं, बहुत बड़े गाने हैं। और भी बहुत से गाने हैं जो हरियाणवी
बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं गाने वो। तो उन गानों पे फोकस क्यों नहीं करते? बदमाशी के तो गाने ये 100, 150, 200 मिलियन पे सिमट जाता है। कोई एक आधा गाना 300, 400 मिलियन चला भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा किसका है? ज्यादा तो अच्छे गानों का ही बहुमत रहा ना। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा अच्छे खुद सब ये ए, ये एक कौन बात। मेंटलिटी बिठा रखी है भाई दिमाग में? भाई बदमाशी के सुनते हैं, बदमाशी के उन्हीं के सुने जा रहे हैं भाई जो जो लोग बदमाशी के कर रहे हैं। क्या हम हमारे पास बदमाशी का कोई लिख के नहीं लेके आता? बहुत लिख के आते हैं। एक महीने के अंदर 5-7 राइटर जो आते हैं मेरे पास, वो लगभग बदमाशी के ही लेके आते हैं। और मैं सबको मना करता भाई मैं नहीं कर सकता ये चीजें। मैं एक तरफ तो ताड़ा गाना कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं बदमाशी करूंगा। अच्छा मैं एक बात और अपनी बीच में रह गई थी, वो जी। आपने जैसे बताया कि आप मासूम और ये सब लोग मिल करके जब मुख्यमंत्री के पास गए थे नहीं, मासूम तो। मिलके हमारे साथ नहीं गया था मासूम। ये बात भी गलत जाएगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, पब्लिक को भी आपको भी। मासूम हमारे साथ नहीं गया था। मासूम वहां हमें मिला था, हमारी बातचीत हुई है, हमने बैठ के वहां खाना वाना भी खाया इकट्ठे। मासूम से काफी देर बातचीत हुई है, इस मैटर पे भी बात हुई है। उनसे बात हुई है। हाँ। अच्छा अब जब कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि उस टाइम पे आप जैसे कहते कि गजेंद्र हमारे साथ नहीं था, तो अब आपने मासूम से करी बात कि भाई ये शिकायत तो हम लोग दे के आए थे, तो तुम इसको हाँ, टारगेट मेरी कर बात कर हुई रहे है हो। मासूम से। मेरी बात हुई है हाँ। मासूम से। उन्होंने उस पे यही कहा था भाई उनका कोई अफसर है जानकार, उनको बोल के मेरे मेरे हटवा दिए। ये बात मासूम ने कही है मेरे को। भाई इसमें गजेंद्र ने ये रोल अदा किया है कि जो साइबर के बड़े अफसर हैं जो ये गानों का मतलब काम जिनके पास है, उन्होंने गजेंद्र के कहने पे मेरे ही गाने ज्यादा टारगेट किए हैं। ये कहना था उनका। पर अब तो बहुत सारे कलाकारों के हो गए हैं और उनसे भी बड़े बड़े गाने डिलीट हुए। ऐसा होता है सर, देखो स्टार्टिंग में मतलब जब कोई लिस्ट आई है तो बाद में फिर वो दूसरी भी तो आई है लिस्ट, तीसरी भी आई है, चौथी भी आएगी। ये आती रहेंगी लिस्टें तो। लेकिन मैं एक चीज और सरकार से भी गुहार करना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, अपील करो इस बात की भाई जो गाने बदमाशी के रियल में नहीं है या मतलब फूअड़ नहीं है, उन गानों को मत हटाएं, उन गानों को चलने दें। जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो। हाँ, अब अब जैसे कल अमन परसों एक राज का। बहुत अच्छी फिल्म आई है विजय वर्मा की, हाँ, लाडो बेटी। वो भी पर डिलीट हो गई है। यूट्यूब से डिलीट होगी। हाँ, यूट्यूब से। लेकिन उसका कारण कुछ और था। उनका कोई टाइटल मैच था किसी से, क्या था उसमें भी। देखो बड़ा दुख होता है किसी कोई आर्टिस्ट इतने मेहनत करके काम करके वो चीज पब्लिक के सामने लेके आता है और फिर वो सारी मेहनत एक छोटी सी बात के कारण वो हट जाती है। तो बहुत दुख होता है इस बात का, सभी को होता है। अच्छा अब लास्ट आपसे एक सवाल रहेगा कि आप जी। गन कल्चर के अलावा, हालांकि आपने पहले जी। कहा भी है कि बहुत सारे गाने चले हैं, लेकिन अगर जी। गन कल्चर को निकाल दें तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा की इंडस्ट्री जो अभी ग्राफ बढ़ रहा है, भाई आपको आसपास के सारे स्टेट में देखा जा रहा है, तो आपको लगता है कि उसके बावजूद भी कुछ ऐसे स्कोप हैं कि कलाकार करें, उस पे काम और करें बहुत और स्कोप है सर। मैं ये कहता हूँ गन कल्चर के भी कर लो, लेकिन उनमें भी तो लिमिट तो रखो। गाली गलौज को निकाल दो उनमें से। एक गाना आया था केपी बिंटू भाई का, बहुत ही प्यारा गाना, हरियाणवी हदब्या को नहीं कर दे, हाँ, आना जाना हानि और लाभ का। वो तो वो भी गजब तो गाना था। मतलब भाई दबया नहीं करते, जो दबेगा वही नहीं ना जो दबंग होगा। तो वो भी तो एक बदमाशी को ही झलका रहा है, लेकिन वो साफ सुथरा है। इस तरह के कर लो ना, आप प्राउड फील वाले गाने करो। आप क्यों इन चीजों अभी पे भाई अभी पीछे तेरे बांह पीछे चढ़ा देंगे, पीछे तेरा खटोला बिछवा देंगे, तेरा बेड बिछवा देंगे, तेरा कट्टा बिछवा देंगे, इन चीजों पे क्यों जा रहे हो? नहीं, केडी का भी अभी पीछे एक गाना आया था, एक कहानी लिख दूं के कुछ इस तरीके का, बड़े प्यारे हाँ, लिरिक्स थे उस गाने के, बहुत है प्यारे ना। लिरिक्स थे केडी भाई का, वो बहुत ही अच्छा गाना आया था। और अरे छोटो, बहुत ही मासूम की बीरड़ कितनी चली। भाई साहब मासूम शर्मा का एक गाना आया था, हम्म। तेरे खुले खुले बाल घने गच लागे से जुड़ा ना करया कर। टी सीरीज में ये गाना आया था, सपना चौधरी ने इसमें एक्ट किया है। और मैंने मासूम भाई को और इसके जो राइटर हैं बिट्टू सोरखी, दोनों को मैंने फोन पे बधाई दी। मैं कहा भाई बहुत पसंद आया गाना, और बहुत अच्छा लगा कि भाई एक इतना साफ सुथरा गाना है
मेरी भी इच्छा है कि मैं ऐसे गाने करूं। इस कंट्रोवर्सी के दौरान मेरी मासूम शर्मा से एक दिन बात हुई। हालांकि उनकी जी जी नाराजगी ये थी कि मैं इस तरह के मुद्दों के खिलाफ खबरें चला देता हूँ, तो वो बोला भाई आप गलत कर रहे हैं। तो मैंने उस दिन हम्म, मासूम को एक बात कही थी कि मासूम भाई, आपके गले में ना सरस्वती का वास है। अब जी आपको निर्णय करना है कि आपको इसको किस दिशा में लेके जाना। आप जो भी गा दोगे वही गाना चलना है। तो फिर क्या जरूरी है भाई आपको इस प्रकार के गाने चलाने की। भाई आपने सर, बिरड चलाया, आपका कितना अच्छा चला। उससे पहले भी आपके भेड़ कितने अच्छा अच्छे गाने चले। भेड़ अच्छा तो चल रहा है। एक और आया है अभी इनका एक गाना टी सीरीज पे अभी आया है, वो भी अच्छा चल रहा है। नागगण नहीं, इनका बोल याद इनका नहीं। गाना जो मर्द 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 अभी जो गाना आया वो कितना अच्छा गाना है। सिर्फ उसमें एक वर्ड गलत है, नहीं तो सारे योद्धाओं का जिस प्रकार से जिक्र किया गया है वो बहुत अच्छा लिखा है वो राइटर ने। हाट वाले सत्ता ने लिखा है। कितने अच्छी जी रिसर्च है उसकी। कोई भी तो योद्धा नहीं छोड़ा, रावण से लेके कृष्ण से लेके अर्जुन से लेकर के भीम से लेकर के। देखिए इस प्रकार के गाने अच्छे हैं, पर उसमें भी वो कांच शब्द जोड़ दिया। हाँ, वो कुछ से चीजें हो जाती है, लेकिन गाना मर्द ओवरऑल तो वो मर्द बहुत है। अच्छा है। गाना मैंने कई बार सुना है लेकिन वो। मर्द अगर तो अगर मर्द हो सिर्फ वैसे एक उस जानवर शब्द को का हटा के होता उसकी तो। जगह कोई और शब्द यूज हो जाता तो कितना अच्छा गाना था वो भी। जी जी तो जी। तो जरूरत कोई नहीं, है एक कि आधा कलाकारों शब्द को। तो लग जाता है जी। खैर एक आधा शब्द तो शुक्रिया। जुड़ ही जाता है। हाँ, शुक्रिया फौज साहब, और आपने इतना समय दिया। मैं और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अभी आप नया कुछ आप भी लेके आ रहे हैं और भी। हाँ, मैं लेके आ रहा हूँ सर, बहुत अच्छे-अच्छे गाने लेके आऊँगा मैं। मेरे गाने लेकिन होंगे सोशल टाइप ही, और या फिर फ़ोक होंगे या फिर रोमांटिक होंगे। इस तरह का तो मेरा गाना आएगा नहीं। हाँ, बहुत जल्द बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे पब्लिक से। और मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ सभी कलाकार भाइयों से, भाई आपस में मनमुटाव मत करो, और जो गलत चीज़ है उसका विरोध करो और बोलना सीखो। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? रामकेश जीवनपुर वाला इतना अच्छा अपना काम कर रहा है, उसके खिलाफ कोई हाँ, नहीं बोल रहा भाई। क्यों बोलेंगे? उनका एक अभी एक रागनी उन्होंने की थी बाली शर्मा जी के साथ मिलके। इतनी अच्छी रागनी है, मैंने बाली शर्मा जी को भी फ़ोन करके बधाई दी। मासूम शर्मा बोल रहा हूँ, ये अपने रामकेश जी को भी मैंने फ़ोन करके पर्सनली उनको बधाई दी। भाई बहुत अच्छा गाना है, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। तो इस तरह से एक दूसरे को अप्रिशिएट करो और मिलजुल के हेल्दी काम करो, कंपटीशन। बहुत अच्छा। कंपटीशन करो पर वो हेल्दी कंपटीशन हो। ये ना हो कि हाँ जी, एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लो। झूठी-मूठी कंट्रोवर्सी को मत करो, कंट्रोवर्सी तो सच्ची भी मत करो, मैं ये कहता हूँ। आप लोग अपने दम पे आओ, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी के नहीं, दम पे मत उठो। कंपटीशन करो, कंट्रोवर्सी मत हाँ, करो। हाँ, हाँ, हाँ। आपकी गायकी दिखाओ, आपकी लेखनी दिखाओ। आप ये मतलब इमोशनली पब्लिक को गुमराह मत करो, सभी देखो से फौज साहब, आग्रह। एक एक बात तो है। जी, हरियाणा में अब जो कलाकार, नए कलाकार आ रहे हैं ना, वो लिखते हैं जी। अच्छा है, वो सोचते भी अच्छा है। उनकी वाक़ई सर बहुत अच्छा टैलेंट उभर के आ रहा है, क्योंकि सोशल प्रोडक्शन मीडिया है, बहुत सोशल अच्छा है। मीडिया पे उनको प्लेटफ़ॉर्म भी अच्छा मिल रहा है। ज़्यादा इतना एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से पैसे में बहुत अच्छा काम हो जाता है। बहुत अच्छा काम हो जाता है। बस ये है कि ये थोड़ा कलह क्लेश है, ये खत्म हो जाए तो और भी अच्छा है। बस थोड़ा-सा अपना धैर्य बना के काम करते रहो, अच्छे गाने ही चलते हैं। ये दिमाग में बिठा लो, अच्छा ही चलेगा, बस अच्छे करो। ये हाँ, दिमाग में मत बैठाओ कि हम गंदगी फैलाएँगे वो चलेगी। गंदगी तो कोई भी फैला देगा, गंदगी का क्या मतलब है? गंदगी तो अब लिखने में अब टाइम नहीं एक बात लगता, वो कहते हैं कि दिमाग में भरी रहती है। अब एक बात अब आपके ये जो कलाकार एक बात कहते हैं ना कि लोग बदमाशी के गाने देखना चाहते हैं इसीलिए हम बना रहे हैं। पर इसमें मेरा एक तरह ये भी है कि लोग तो भाई पोर्न फिल्म भी देखना चाहते हैं, वो लग जाओ बनाने। मेरे हाँ, तो ख्याल से इन देखते गानों हैं से ना ज्यादा जाके देखी जाती है। देखते हैं ना लोग उस पे छुपके-छुपके साइटों छुपके पे छुपके जाके। इन लेकिन गानों से उनका एक ज्यादा अलग देखी अलग जाती है। प्लेटफ़ॉर्म है, वो डीजे पे थोड़ी बजती हैं पोर्न फ़िल्में। मैं ये वही तो तो कह रहा हूँ डीजे ना। पे तो बजता क्या। है, रील पे आते हैं गाने, और रील पे जो फॉरवर्ड वीडियो आती है, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाओ, उनको भी बंद करो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुक्रिया फौज अब साहब, आप हमसे जुड़े और बहुत अच्छी आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी। जी, धन्यवाद सर। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।